दोस्तों आपको क्या पता है कि एक्सेल में लोन कैलकुलेशन कैसे करते हैं। लोन में आने वाले अलग अलग ईएमआई, अलग अलग इंटरेस्ट कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। इसके साथ ही पीवी क्या होता है और एफवी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम एक्सेल में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल ऑलरेडी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि डेटा हमारे सामने है। फ़िलहाल मैं अपना इंट्रोडक्शन तो दे दूँ। मैं सुमित, आपका स्वागत करता हूँ सुमित टेक्नोलॉजी चैनल पे एक्सेल का वीडियोज़ लेके। ओके, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कुछ डेटा यहाँ पे मैंने लिया हुआ है पीएमटी, जिसे देख पाएंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है पेमेंट टर्म्स। पीएमटी का फुल फॉर्म होता है पेमेंट टर्म्स। यहाँ पे हम कैलकुलेशन यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। कैलकुलेशन कैसे यहाँ पे किया जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाएंगे। यहाँ पे कुछ डेटा है जिसमें इंटरेस्ट आप देख पाएंगे कि 10% है। लोन अमाउंट है टोटल 1,00,000 रुपये और ड्यूरेशन यहाँ पे 10 मंथ का है। आगे भी लिखा हुआ है यहाँ पे 10 मंथ, राइट। तो यहाँ पे मंथ, यहाँ पे ड्यूरेशन मैंने कर दिया करीबन 60 मंथ। आप जो लेना चाहो यहाँ पे आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लोन, यहाँ पे लोन है टोटल 1,00,000 रुपये और इंटरेस्ट है टोटल यहाँ पे 10%। अब यहाँ पे टोटल इसका ईएमआई हम निकालना चाहते हैं। तो ईएमआई निकालने के लिए टोटल सिंपल यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इक्वल टू पीएमटी। यहाँ पे हम टाइप करेंगे। पीएमटी टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ से मांगा जा रहा है। डेटा क्या मांगा जा रहा है, सबसे पहला ऑप्शन से यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सबसे पहला ऑप्शन आपसे मांग रहा है रेट। और रेट क्या है, तो रेट यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर ज़रा फोकस पे रखिएगा। अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, मोबाइल पे आप देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा फोकस आप कीजिएगा, राइट। रेट पे जाने के बाद लेफ्ट में आएंगे तो यहाँ पे क्या है 10%। यहाँ पे टाइप करने के बाद डिवाइड बाई यहाँ पे 12 हमने किया। 12 करने के बाद इसके नीचे ऑप्शंस आप देख पाएंगे कि रेट के आगे कॉमा यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट आपसे मांगा जा रहा है एन पर। एन पर का फुल फॉर्म होता है एन नंबर ऑफ पीरियड। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ऑलरेडी मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे एन पर नंबर ऑफ पीरियड, राइट। नंबर ऑफ पीरियड क्या है, यहाँ पे मतलब पूछ रहा है कि कितने मंथ के लिए, कितने साल के लिए आप यहाँ पे ड्यूरेशन आप ले रहे हैं। तो एन पर नंबर ऑफ पीरियड, राइट। 10 महीनों के लिए मैं ले रहा हूँ। तो 60 मंथ इक्वल टू 5 ईयर, मतलब टोटल मेरा जो अमाउंट यहाँ पे मैंने लिया है ये टोटल 5 साल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है। कॉमा करने के बाद यहाँ से आपसे पीवी पूछ रहा है। पीवी क्या होगा, पीवी नाउ प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ से ये पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं एंटर करूँगा तो आपके सामने टोटल 2124 रुपये हमारा ईएमआई आ चुका है, लेकिन ये माइनस में आ रहा है। प्लस करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं झटके में डबल क्लिक करूँगा तो मेरा फार्मूला यहाँ पे शो कर देगा और सी के बगल में जाना है और आपको सिंपल माइनस आपको प्रेस करना है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है यहाँ पे, राइट। माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ पे मैंने एंटर करने के बाद आप देख पाएंगे कि हमारा वैल्यू एग्जैक्ट यहाँ पे आ चुका है, राइट। उसके बाद मैं ये तो मैंने टोटल 1 ईयर के लिए मैंने यहाँ पे निकाला। टोटल 1 ईयर के लिए मैंने यहाँ पे निकाला। मैं टाइप भी कर देता हूँ। और टोटल 60 मंथ के लिए मैं निकालना चाहूँगा, मतलब 5 ईयर के लिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो ये वैल्यू आप ये देख पा रहे हैं, इसमें मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे इक्वल टू मैंने प्रेस किया, इस पर क्लिक करने के बाद मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इस 60 मंथ से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मैंने कर दिया था। टोटल 60 मंथ का यहाँ पे पेमेंट आ चुका है, यहाँ पे टोटल पेमेंट, राइट। अब टोटल मैं इंटरेस्ट निकालना चाहूँगा तो यहाँ पे इक्वल टू मैंने यहाँ पे प्रेस किया। इसमें से मैंने क्या किया, माइनस कर दिया यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू को, राइट। यहाँ पे एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मेरा टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट आ चुका है। तो ये तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे किया। ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, अब मैं आऊँगा। ये तो मैंने ईयरली मैंने यहाँ पे निकालना मैंने आपको बताया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियोस को एक बार रिमाइंड करके आप देख लीजिएगा। बहुत सिंपल है। ये जितने भी ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ इसके करीबन 80% ये बैंक में ही यूज़ किया जाता है, जो भी मैं कैलकुलेशन अभी मैं फ़िलहाल आपको मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं मंथ वाइज रिपोर्ट में यहाँ पे कैसे जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डेटा बनाया हुआ है, ओके। आईपीएमटी यहाँ पे हम बता रहे हैं आईपीएमटी। यहाँ पे आईपीएमटी सिंपल यहाँ पे मैंने टाइप किया इक्वल टू आईपीएमटी। यहाँ पे मैंने टाइप किया आईपीएमटी के बाद यहाँ से आप देख पाएंगे कि सबसे पहला आर्गुमेंट आपसे मांगा जा रहा है रेट। रेट पे मैंने क्लिक किया।
यहाँ पे डिवाइड बाई 12 यहाँ पे हमने किया। 12 कब करने के बाद यहाँ पे हमने कॉमा किया। कॉमा करने के बाद आपसे पर पूछ रहा है। पर यहाँ पे एक यूनिक आर्गुमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पर मंथ यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे हमने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कॉमा करेंगे। एन पर आपसे पूछ रहा है, तो एन पर ये क्या है, एन पर 60 पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। कॉमा करने के बाद आपसे पीवी पूछा जा रहा है, तो पीवी पे मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया। लेकिन अगर मैं एंटर करूँगा ना तो ये वैल्यू माइनस में आएगा, राइट। ओके, 833 रुपये पहला मंथ हम यहाँ पे EMI पेमेंट करेंगे, राइट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब आप बता सकते हैं, अगर वीडियोज़ को अच्छे से आपने देखा होगा तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद एंटर करने के बाद आपकी वैल्यू यहाँ पे बहुत एग्जैक्ट आ जाएगी, राइट। ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर मैं यहाँ पे फिल हैंडल से मैं ट्रैक करूँ तो रिज़ल्ट मुझे प्रॉपर वे में नहीं मिलने वाला है। मैं कुछ यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ फार्मूला के साथ कुछ यहाँ पे सेटिंग में इसकी करने वाला हूँ। ऐसे वैसे सेटिंग नहीं करने वाला हूँ, इसके साथ फार्मूला की सेटिंग करेंगे, राइट। ओके, ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, ये C3 को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं फिक्स करता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड पे F4 प्रेस करेंगे तो ये क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, राइट। ये चेंजेबल नहीं है, ये चेंज नहीं किया जा सकता, अब ये फिक्स हो जाएगा। F2 को मैं बदलना चाहता हूँ और C5 को यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड पे F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करने के बाद C4 पे भी फिर हम जाएंगे। जाने के बाद कीबोर्ड पे F4 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे तो नाउ यू कैन सी वही वैल्यू सेम है। और अगर मैं पकड़ के मैं खींचूँ तो खींचने के बाद ओहो बल्ले बल्ले आ गया, राइट। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। तो बहुत सिंपल है EMI निकालना, इंटरेस्ट निकालना, बहुत एक्सेल, ये बहुत क्विक रिजल्ट आपको ये देता है। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे PPMT, वही सेम यहाँ पे काम वही करना है आपको। PPMT यहाँ पे आपको टाइप करना है। PPMT टाइप करने के बाद आपसे सबसे पहला आर्गूमेंट मांग रहा है रेट। रेट क्या होगा ज़रा आप बता सकते हैं, 10% डिवाइड बाई 12 यहाँ पे हम करेंगे। डिवाइड बाई 12 करने के बाद यहाँ पे कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद पर आपसे पूछ रहा है, इस पे मैंने क्लिक किया। कॉमा करने के बाद एन पर आपसे पूछ रहा है, तो एन पर का 60 मंथ मैंने यहाँ पे दे दिया। माइनस के साथ मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू पे मैंने क्लिक किया। गौर से देखिए मैंने क्या किया, C3 को मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया। C3 मेरा क्या है बता पाएंगे क्या, रेट है, राइट। ओके, डिवाइड बाई 12। F2 मेरा क्या है, F2 मेरा क्या है, पर मंथ है। और C5 मेरा क्या है, C5 60। और C4 क्या है हमारा, ज़रा बताइए, C4 क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। ओके, एंटर करने के बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप कीजिएगा। ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूला को मैंने फिक्स नहीं किया। तो इसको सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड पे F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करने के बाद F2 को मैं वैसे नॉर्मली छोड़ दूंगा, क्योंकि F2 के बाद F3 होना चाहिए, राइट। F4 भी होना चाहिए, F5 भी होना चाहिए। ओके, इसको सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड पे F4 हम यहाँ पे मैंने प्रेस किया। इसको भी सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे F4 हमने प्रेस किया। एंटर करने के बाद आपके सामने वही सेम रिज़ल्ट आ चुका है। और मैं इसे यहाँ पे ट्रैक करूँगा तो आपके सामने ये रिज़ल्ट आपके देखने को मिल जाएगा। ये आगे वैल्यू आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो ना, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐड यहाँ पे कर दिया है। ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। अब बढ़ेंगे आगे यहाँ पे। अब PV क्या होता है, PV ज़रा मैं आपको बता दूँ। PV एक्चुअली होता क्या है, PV कैसे काम करता है। PV का मतलब ये होता है कि बैंक में गए और बोले कि सर मैं 20,000 रुपये तक का EMI हम भर पाएंगे, राइट। 20,000। ध्यान से देखिए PV क्या काम करता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे बता नहीं पाते ऑफलाइन के क्लासेस में। बैंक के पास गए और बोले कि सर मैं यहाँ पे 20,000 रुपये आपको मैं दे पाऊँगा, और टोटल 60। तो टोटल मेरा अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, राइट। ओके, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे इक्वल टू हमने यहाँ पे प्रेस किया और यहाँ पे PV मैंने प्रेस किया। PV प्रेस करने के बाद रेट आपसे ये पूछ रहा है, रेट, राइट। ओके, रेट लेने के बाद सबसे पहला यहाँ पे कैलकुलेशन हमने किया, 10% यहाँ पे लिया, डिवाइड बाई 12 किया। कॉमा करने के बाद यहाँ पे एन पर आपसे पूछ रहा है, एन पर 60 मंथ, राइट। ये पीरियड क्या है, 60 मंथ के लिए मैंने यहाँ पे लिया है। कॉमा करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है PMT क्या है,
राइट। पीएमटी पेमेंट टर्म्स क्या है, आप पेमेंट कितना कर सकते हैं बैंक को, राइट। जैसे आप लोन लेने वाले होते हो तो बैंक के बताते हो ना कि सर मैं हर महीने 12,000 रुपये में पेमेंट कर पाऊँगा, 20,000 रुपये पे पेमेंट कर पाऊँगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा अमाउंट लोन भी आपको रेन्यूअल करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एंटर करने के बाद ये वैल्यू माइनस में आ रहा है, तो डोंट वरी, क्या करना है आपको, एल के बगल में जाना है, माइनस करना है, एंटर करना है। तो नाउ यू कैन सी ये सारी चीज़ें आपको इतना अमाउंट मिलेगा ना, तो आप 20,000 रुपये पेमेंट करोगे तो वो सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, राइट। ओके, तो ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। अब एफ क्या यहाँ पे होता है, एफ का मतलब ये होता है कि अगर आप भविष्य के लिए 5,500 रुपये अगर बैंक में जमा करते हैं तो टोटल 12 मंथ का बाद क्या होगा, वो 3% रेट पे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ। तो इक्वल टू यहाँ पे मैंने किया और पीवी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। सिलेक्शन करने के बाद रेट आपसे पूछ रहा है, रेट को सिलेक्शन किया, डिवाइड बाई 12 किया। कॉमा करने के बाद आपसे एन पर पूछ रहा है, एन पर 12 मंथ है। कॉमा करने के बाद आपसे पूछ रहा है पीएमटी। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद ये वैल्यू किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। डोंट वरी। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जाना है, ये अपना दिमाग लगाता है, मैं अपना दिमाग यहाँ पे लगा लिया, राइट। एंटर करने के बाद टोटल आपका बैंक में इतना आपको शेविंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो सिंपल कितना होगा आपको, तो इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मल्टीप्लाई किया, 12 किया, तो इतना आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर यही पे होता है समाप्त दोस्तों। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, इसी एक्सेल के वीडियोज़ के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ आपको पहले नोटिफिकेशन। दोस्तों, आपको क्या पता है कि एक्सेल में लोन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लोन में आने वाले अलग अलग ईएमआई, अलग अलग इंटरेस्ट कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। इसके साथ ही पीवी क्या होता है और एफवी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम एक्सेल में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल ऑलरेडी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि डेटा हमारे सामने है। फ़िलहाल मैं अपना इंट्रोडक्शन तो दे दूँ। मैं सुमित, आपका स्वागत करता हूँ सुमित टेक्नोलॉजी चैनल पे एक्सेल का वीडियोज़ लेके। ओके, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कुछ डेटा यहाँ पे मैंने लिया हुआ है पीएमटी, जिसे देख पाएंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है पेमेंट टर्म्स। पीएमटी का फुल फॉर्म होता है पेमेंट टर्म्स। यहाँ पे हम कैलकुलेशन यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। कैलकुलेशन कैसे यहाँ पे किया जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे कुछ डेटा है जिसमें इंटरेस्ट आप देख पाएंगे कि 10% है। लोन अमाउंट है टोटल 1 लाख रुपये और ड्यूरेशन यहाँ पे 10 मंथ का है। आगे भी लिखा हुआ है यहाँ पे 10 मंथ, राइट। तो यहाँ पे मंथ, यहाँ पे ड्यूरेशन मैंने कर दिया करीबन 60 मंथ। आप जो लेना चाहो यहाँ पे आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लोन है टोटल 1 लाख रुपए और इंटरेस्ट है टोटल यहाँ पे 10%। अब यहाँ पे टोटल इसका ईएमआई हम निकालना चाहते हैं। तो ईएमआई निकालने के लिए टोटल सिंपल यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इक्वल टू पीएमटी। यहाँ पे हम टाइप करेंगे। पीएमटी टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ से मांगा जा रहा है। डेटा क्या मांगा जा रहा है, सबसे पहला ऑप्शन से यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सबसे पहला ऑप्शन आपसे मांग रहा है रेट। रेट क्या है, तो रेट यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर ज़रा फोकस पे रखिएगा। अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, मोबाइल पे आप देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा फोकस आप कीजिएगा, राइट। रेट पे जाने के बाद लेफ्ट में आएंगे तो यहाँ पे क्या है 10%। यहाँ पे टाइप करने के बाद डिवाइड बाई यहाँ पे 12 हमने किया। 12 करने के बाद इसके नीचे ऑप्शंस आप देख पाएंगे कि रेट के आगे कॉमा यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट आपसे मांगा जा रहा है एन पर। एन पर का फुल फॉर्म होता है एन नंबर ऑफ पीरियड। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ऑलरेडी मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे एन पर नंबर ऑफ पीरियड, राइट। नंबर ऑफ पीरियड क्या है, यहाँ पे मतलब पूछ रहा है कि कितने मंथ के लिए, कितने साल के लिए आप यहाँ पे ड्यूरेशन आप ले रहे हैं। तो एन पर नंबर ऑफ पीरियड, राइट। 10 महीनों के लिए मैं ले रहा हूँ, तो 60 मंथ इक्वल टू 5 ईयर, मतलब टोटल मेरा जो अमाउंट यहाँ पे मैंने लिया है ये टोटल 5 साल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है। कॉमा करने के बाद यहाँ से आपसे पीवी पूछ रहा है, पीवी क्या होगा। पीवी नाउ प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ से ये पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं एंटर करूँगा तो आपके सामने टोटल 2124 रुपये हमारा ईएमआई आ चुका है, लेकिन ये माइनस में आ रहा है। प्लस करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं झटके में डबल क्लिक करूँगा तो मेरा फार्मूला यहाँ पे शो कर देगा और सी के बगल में जाना है और आपको सिंपल माइनस आपको प्रेस करना है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है यहाँ पे, राइट। माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ पे मैंने एंटर करने के बाद आप देख पाएंगे कि हमारा वैल्यू
एग्जैक्ट यहाँ पे आ चुका है, राइट। उसके बाद ये तो मैंने टोटल 1 ईयर के लिए मैंने यहाँ पे निकाला, टोटल 1 ईयर के लिए मैंने यहाँ पे निकाला, मैं टाइप भी कर देता हूँ। और टोटल 60 मंथ के लिए मैं निकालना चाहूँगा, मतलब 5 ईयर के लिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ये वैल्यू आप ये देख पा रहे हैं, इसमें मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे इक्वल टू मैंने प्रेस किया, इस पर क्लिक करने के बाद मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इस 60 मंथ से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मैंने कर दिया था। टोटल 60 मंथ का यहाँ पे पेमेंट आ चुका है, यहाँ पे टोटल पेमेंट, राइट। अब टोटल मैं इंटरेस्ट निकालना चाहूँगा, तो यहाँ पे इक्वल टू मैंने यहाँ पे प्रेस किया, इसमें से मैंने क्या किया, माइनस कर दिया यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू को, राइट। यहाँ पे एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मेरा टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट आ चुका है। तो ये तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे किया, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। अब मैं आऊँगा, ये तो मैंने ईयरली मैंने यहाँ पे निकालना मैंने आपको बताया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियोस को एक बार रिमाइंड करके आप देख लीजिएगा। बहुत सिंपल है, ये जितने भी ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ इसके करीबन 80% ये बैंक में ही यूज़ किया जाता है, जो भी मैं कैलकुलेशन अभी मैं फ़िलहाल आपको मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं मंथ वाइज रिपोर्ट में यहाँ पे कैसे जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डेटा बनाया हुआ है, ओके। IPMT यहाँ पे हम बता रहे हैं, IPMT यहाँ पे IPMT सिंपल यहाँ पे मैंने टाइप किया इक्वल टू IPMT, यहाँ पे मैंने टाइप किया। IPMT के बाद यहाँ से आप देख पाएंगे कि सबसे पहला आर्गुमेंट आपसे मांगा जा रहा है रेट। रेट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे डिवाइड बाई 12 यहाँ पे हमने किया। 12 कब करने के बाद यहाँ पे हमने कॉमा किया, कॉमा करने के बाद आपसे पर पूछ रहा है, पर यहाँ पे एक यूनिक आर्गुमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, पर मंथ। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे हमने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कॉमा करेंगे। एन पर आपसे पूछ रहा है, तो एन पर ये क्या है, एन पर 60 पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कॉमा करने के बाद आपसे पीवी पूछा जा रहा है, तो पीवी पे मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया। लेकिन अगर मैं एंटर करूँगा ना तो ये वैल्यू माइनस में आएगा, राइट, ओके। 833 रुपये पहला मंथ हम यहाँ पे EMI पेमेंट करेंगे, राइट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब आप बता सकते हैं, अगर वीडियोज़ को अच्छे से आपने देखा होगा तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद एंटर करने के बाद आपकी वैल्यू यहाँ पे बहुत एग्जैक्ट आ जाएगी, राइट। ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर मैं यहाँ पे फिल हैंडल से मैं ट्रैक करूँ तो रिज़ल्ट मुझे प्रॉपर वे में नहीं मिलने वाला है। मैं कुछ यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ फार्मूला के साथ कुछ यहाँ पे सेटिंग में इसकी करने वाला हूँ, ऐसे वैसे सेटिंग नहीं करने वाला हूँ, इसके साथ फार्मूला की सेटिंग करेंगे, राइट, ओके। ओके, ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, ये C3 को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं फिक्स करता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड पे F4 प्रेस करेंगे तो ये क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, राइट। ये चेंजेबल नहीं है, ये चेंज नहीं किया जा सकता, अब ये फिक्स हो जाएगा। F2 को मैं बदलना चाहता हूँ और C5 को यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड पे F4 प्रेस करेंगे, F4 प्रेस करने के बाद C4 पे भी फिर हम जाएंगे, जाने के बाद कीबोर्ड पे F4 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे तो नाउ यू कैन सी वही वैल्यू सेम है। और अगर मैं पकड़ के मैं खींचूँ तो खींचने के बाद ओहो बल्ले बल्ले आ गया, राइट। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। तो बहुत सिंपल है EMI निकालना, इंटरेस्ट निकालना, बहुत एक्सेल, ये बहुत क्विक रिजल्ट आपको ये देता है। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे PPMT, वही सेम यहाँ पे काम वही करना है आपको। PPMT यहाँ पे आपको टाइप करना है। PPMT टाइप करने के बाद आपसे सबसे पहला आर्गुमेंट मांग रहा है रेट। रेट क्या होगा जरा आप बता सकते हैं, 10% डिवाइड बाई 12 यहाँ पे हम करेंगे। डिवाइड बाई 12 करने के बाद यहाँ पे कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद पर आपसे पूछ रहा है, इस पे मैंने क्लिक किया। कॉमा करने के बाद एन पर आपसे पूछ रहा है तो एन पर का 60 मंथ मैंने यहाँ पे दे दिया। माइनस के साथ मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू पे मैंने क्लिक किया। गौर से देखिए मैंने क्या किया, C3 को मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया। C3 मेरा क्या है बता पाएंगे क्या, रेट है, राइट, ओके। डिवाइड बाई 12। F2 मेरा क्या है, F2 मेरा क्या है, पर मंथ है। और C5 मेरा क्या है, C5 60। और C4 क्या है हमारा, ज़रा बताइए, C4 क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, राइट, ओके। एंटर करने के बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप कीजिएगा।
ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूला को मैंने फिक्स नहीं किया। तो इसको सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड पे F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करने के बाद F2 को मैं वैसे नॉर्मली छोड़ दूंगा, क्योंकि F2 के बाद F3 होना चाहिए, राइट। F4 भी होना चाहिए, F5 भी होना चाहिए। ओके, इसको सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड पे F4 हम यहाँ पे मैंने प्रेस किया। इसको भी सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे F4 हमने प्रेस किया। एंटर करने के बाद आपके सामने वही सेम रिजल्ट आ चुका है, और मैं इसे यहाँ पे ट्रैक करूँगा तो आपके सामने ये रिजल्ट आपके देखने को मिल जाएगा। ये आगे वैल्यू आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो ना, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐड यहाँ पे कर दिया है। ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। अब बढ़ेंगे आगे यहाँ पे। अब पीवी क्या होता है, पीवी ज़रा मैं आपको बता दूं। पीवी एक्चुअली होता क्या है, पीवी कैसे काम करता है। पीवी का मतलब ये होता है कि बैंक में गए और बोले कि सर मैं 20,000 रुपये तक का EMI हम भर पाएंगे, राइट। 20,000। ध्यान से देखिए पीवी क्या काम करता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे बता नहीं पाते ऑफलाइन के क्लासेस में। बैंक के पास गए और बोले कि सर मैं यहाँ पे 20,000 रुपये आपको मैं दे पाऊँगा, और टोटल 60। तो टोटल मेरा अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, राइट। ओके, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे इक्वल टू हमने यहाँ पे प्रेस किया, और यहाँ पे पीवी मैंने प्रेस किया। पीवी प्रेस करने के बाद रेट आपसे ये पूछ रहा है, रेट, राइट। ओके, रेट लेने के बाद सबसे पहला यहाँ पे कैलकुलेशन हमने किया। 10% यहाँ पे लिया, डिवाइड बाई 12 किया। कॉमा करने के बाद यहाँ पे एन पर आपसे पूछ रहा है, एन पर 60 मंथ, राइट। ये पीरियड क्या है, 60 मंथ के लिए मैंने यहाँ पे लिया है। कॉमा करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है पीएमटी क्या है, राइट। पीएमटी पेमेंट टर्म्स क्या है, आप पेमेंट कितना कर सकते हैं बैंक को, राइट। जैसे आप लोन लेने वाले होते हो तो बैंक बताते हो ना कि सर मैं हर महीने 12,000 रुपये में पेमेंट कर पाऊँगा, 20,000 रुपये पे पेमेंट कर पाऊँगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा अमाउंट लोन भी आपको रेन्यूअल करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एंटर करने के बाद ये वैल्यू माइनस में आ रहा था। डोंट वरी, क्या करना है आपको, L के बगल में जाना है, माइनस करना है, एंटर करना है। तो नाउ यू कैन सी ये सारी चीज़ें आपको इतना अमाउंट मिलेगा ना, तो आप 20,000 रुपये पेमेंट करोगे तो वो सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, राइट। ओके, तो ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। अब FV क्या है यहाँ पे होता है। FV का मतलब ये होता है कि अगर आप भविष्य के लिए 5,500 रुपये अगर बैंक में जमा करते हैं तो टोटल 12 मंथ का बाद क्या होगा, वो 3% रेट पे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ। तो इक्वल टू यहाँ पे मैंने किया, और पीवी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। सिलेक्शन करने के बाद रेट आपसे पूछ रहा है, रेट को सिलेक्शन किया, डिवाइड बाई 12 किया। कॉमा करने के बाद आपसे एन पर पूछ रहा है, एन पर 12 मंथ है। कॉमा करने के बाद आपसे पूछ रहा है पीएमटी। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद ये वैल्यू किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। डोंट वरी। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जाना है। ये अपना दिमाग लगाता है, मैं अपना दिमाग यहाँ पे लगा लिया, राइट। एंटर करने के बाद टोटल आपका बैंक में इतना आपको शेविंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो सिंपल कितना होगा आपको, तो इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मल्टीप्लाई किया, 12 किया, तो इतना आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त दोस्तों। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, इसी एक्सेल के वीडियोज़ के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ आपको पहले नोटिफिकेशन